हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जैसे कि आपको पता है डियर, आज घड़ी से संबंधित आप सभी लोग काफ़ी कमेंट करते थे, सर घड़ी से संबंधित एक थ्योरी क्लास लाइए। वैसे ही रीजनिंग की घड़ी से संबंधित एक थ्योरी क्लास लेकर के आए हैं। केवल डियर 10 मिनट का समय दीजिएगा और जितने टाइप के भी प्रश्न बनते हैं कवर करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं घड़ी जो होता है, घड़ी क्या है। तो घड़ी आप सभी लोग जानते हैं एक प्रकार का स्वचालित संसाधन है, ठीक है। कह सकते हैं घड़ी एक जो है संपूर्ण स्वचालित द्वारा किसी न किसी रूप में वर्तमान को प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये किसके द्वारा भैया? स्वचालित द्वारा, स्वचालित द्वारा किसी न किसी, किसी न किसी रूप में, रूप में वर्तमान को प्रेजेंट करता है, ठीक है। वर्तमान को प्रेजेंट करता है, वर्तमान को प्रदर्शित करता है, वर्तमान को प्रदर्शित करता है, ठीक है डियर। अगर हम लोग आविष्कार की चर्चा करें, आविष्कार, आविष्कारक कौन थे? तो आप सभी लोग जानते होंगे जो घड़ी के आविष्कारक थे वो कौन है? सिल्वेस्टर द्वितीय हैं। कौन है डियर? सिल्वेस्टर द्वितीय हैं, सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर द्वितीय हैं। लेकिन इससे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे तो पूछा जाता है, साफ साफ आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी, घड़ी से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डियर, वो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। एक क्या होता है? एक पहला होता है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, कोण पर आधारित, कोण पर आधारित पहला होता है। और दूसरा होता है, दूसरा आप सभी लोग जानते होंगे, दूसरा कौन सा होता है? प्रतिबिंब पर आधारित, ठीक है, प्रतिबिंब पर आधारित। यही दो टाइप्स के जो है घड़ी से क्वेश्चन बनते हैं। कोण पर आधारित डियर क्या होते हैं? कोण पर आधारित कई टाइप के प्रश्न होते हैं, 3 से 4 टाइप्स, ठीक है। कई प्रकारों में कोण पूछा जाता है। जब हमसे अगर कोण पूछा जाएगा तो इसमें आपको याद रखना है कि घड़ियों के बीच कितने कितने, अर्थात इसमें 4 टाइप से ज्यादा पूछा जाता है। वो पहला कौन सा पूछा जाता है? पूछा जाएगा दो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। पहला टाइप से पूछा जाएगा दो सुइयों के बीच, दो सुइयों के बीच कोण। पहला होगा दो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा टाइप इसी में पूछा जाएगा दो सुइयां, दो सुइयां कब एक साथ होंगी, एक साथ होंगी, कब एक साथ होंगी, दो सुइयां कब एक साथ होंगी। और एक साथ का मतलब क्या होता है? एक साथ का मतलब होता है कि 0 अंश का एंगल, ठीक है। एक साथ होने का मतलब 0 अंश का कोण, 0 अंश का कोण कब बनाएंगी। और तीसरा टाइप्स जो इसमें बनता है, एक हो गया दो सुइयों के बीच का कोण, एक दो सुइयां एक साथ कब होंगी। और तीसरा टाइप्स होगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, दोनों सुइयां एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत। विपरीत का मतलब क्या होगा? विपरीत का मतलब दोनों सुइयों के बीच 180, 180 अंश का कोण, दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण। और आपसे एक पूछेगा कि दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी, ठीक है। दोनों सुइयां कब, दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी, दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी।
लंबवत होंगी। लंबवत होने का अर्थ है डियर 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, कब 90 अंश का कोण बनाएंगी? इसमें दो टाइप्स केवल पूछे जाते हैं डियर, दो टाइप्स इसमें होते हैं। एक हमारा होता है, आप सभी को पता है, एक हमारा होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा इसमें पूछा जाता है जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और क्या पूछा जाता है डियर आपसे? जल प्रतिबिंब पूछा जाता है। इतने टाइप्स के प्रश्न होते हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी इनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। एक बार इनको अपने पास रख लीजिए या हम लोग चलते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा, अगले कंडीशन में क्या हो जाएगा। पहला कंडीशन हम लोगों का कौन सा था डियर? पहला कंडीशन था कोण पर आधारित प्रश्न और दो सुइयों के बीच कोण। ठीक है, पहला क्या है? दो सुइयों के बीच कोण, दो सुइयों के बीच कोण, दो सुइयों के बीच कोण। आप ध्यान से देखिएगा, दो सुइयों के बीच कोण मुझे दर्शाना है डियर। तो एक बात समझिए, इसमें दो टाइप के प्रश्न है। देखिए, दो सुइयों के बीच कोण निकालने के लिए एक तो आप सभी लोग फॉलो करते होंगे किसको? ट्रिक को। ठीक है, वो भी हम लिखते चलेंगे। ट्रिक क्या होता है तो आप सभी लोग जानते होंगे, 60 गुणे में घंटा माइनस में क्या होता है 11 गुणे में मिनट, 11 गुणे में मिनट मतलब 60 गुणे में घंटा और 11 गुणे में मिनट और बटे में 2। ये क्या होता है डियर? यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? दो सुइयों के बीच कोण निकालते हैं, दो सुइयों के बीच कोण निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने, इसका मुझे निकाल के बताना है। एक आध हम चेक करते हैं। ठीक है, जैसे हम पूछ लेते हैं आपसे 2:05 2:05 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? कितने अंश का कोण होगा? डियर मान लीजिए ये आपसे पूछा जाता है पहला प्रश्न, तो एक तो आप खटाखट तरीका लगा देंगे, एक तो आप डायरेक्टली लगा देंगे ट्रिक वाला। 60 गुणे में घंटे कितने हैं भैया? 2 बज रहे हैं और माइनस में 11 मिनट कितने हो रहे हैं? 5 और बटे में क्या हो जाएगा डियर? 2। ये हो गया 120 माइनस में आ गया 55 बटे में 2। अब यहाँ से देखेंगे आ जाएगा 5, 11 में से 5 चला गया 6 बटे में 2, तो आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 32 सही 1/2 अंश का कोण आएगा डियर। 32 सही 1/2 अंश का कोण आएगा। अगर हम इसको एक और रूल से बताते हैं, ये रूल आप देख के जो है समझ जाएंगे। एक बार दूसरे रूल पे इनको करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आपकी घड़ी है, ये 12 है, ये 6 बज रहे हैं, इधर आपके 3 हैं, ये आपके 9 है, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 4 है, ये 5 है, 7, 8, 10 और 11। डियर आप ध्यान से देखिएगा क्या बज रहे हैं, मुझे जरा बताने की कोशिश करिएगा। 2:05, 2 इसका मतलब है छोटी वाली सुई 2 पे है और बड़ी वाली सुई 5 पे है, बड़ी वाली सुई 5 पे है। अब आप बताइएगा 2:05 हो रहे हैं डियर, इसका मतलब क्या है? 5 मिनट होने का मतलब है बड़ी वाली सुई एग्जैक्ट 5 पे उस पे होगी, 1 पे, बड़ी वाली सुई एग्जैक्ट 5 पे उस पे 1 पे होगी, लेकिन छोटी वाली सुई 2 पे नहीं होगी, जबकि 2 से थोड़ा जो है नीचे की ओर चली गई होगी, क्योंकि 2:05 हो रहे हैं। अब आप एक बात समझिएगा, इनके बीच 30 अंश का कोण बनता है। एक के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 30, 30, 60, 30, 90 ऐसे करके। ठीक है, 30 अंश का कोण बनता है।
आप एक चीज समझेंगे डियर, ये छोटी वाली सुई कहाँ पे है? 2 पे है। बड़ी वाली कहाँ पे है? 1 पे है। तो दोनों के बीच में पहली बात तो 30 अंश का डायरेक्टली कोण बन गया, 30 अंश का कोण बन गया। अब आप एक बात और समझिए, 30 अंश का कोण बन गया, लेकिन ये छोटी वाली सुई यदि एग्जैक्ट 2 पर होती तो, ये छोटी वाली सुई एग्जैक्ट 2 पर होती तो, लेकिन 2:05 हो रहे हैं, इसलिए ये छोटी वाली सुई जरा सा 2 से नीचे होगी, मतलब थोड़ा सा ये जो है कोण को बड़ा कर देगी। और कितना बड़ा करेगी? जितना मिनट होते हैं उससे आधा अंश बड़ा कर देगी। तो 5 मिनट हो रहे हैं, 5 का आधा अंश ये क्या कर देगी? कोण बड़ा कर देगी। तो ये हो जाएगा डियर 32 सही 1/2 अंश। अगर इधर से आप बनाओगे तो ये भी आपका बिंदास तरीका है, ये भी आपका बिंदास तरीका है, उधर से भी आप लाजवाब बना पाएंगे। ठीक है, उधर से भी आप इनको लाजवाब बना पाएंगे। तो आप ऐसे ही एक प्रश्न और जल्दी से करेंगे, जल्दी से आप एक प्रश्न को और करेंगे डियर। ठीक है, चलिए एक प्रश्न को और करा देते हैं। हम आपसे पूछते हैं, दूसरा प्रश्न है 4:05 पर घंटे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? कोण बनेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा डियर, एक तो आपका फार्मूला है भाई, वो तो लाजवाब है, ये है क्या करोगे? 60 गुणे में घंटे -11 और बटे में मिनट बटे में 2 हो जाएगा। सॉरी, 60 और क्या है? 4 है, माइनस में 11, मिनट है 5 बटे में 2, ये हो जाएगा डियर 240 माइनस में 55 बटे में 2, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 23, 23 में से चला गया 18 बटे में 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा डियर 92 सही 1/2 अंश। 92 सही 1/2 अंश। डियर अगर इनको हम बेस से करते तो वो भी इतना बड़ा नहीं है। आप देखिए 12 6 और ये 3 है, ये 9 है, ये 1 ये 2 ये 4 ये 5 ये 7 ये 8 ये 10 ये 11। अब आप देखिए कितने बज रहे हैं ये जरा बताओ तो, जरा सीखिएगा, ये भी रूल अच्छा है। 4 बजकर, पहली बात तो छोटी वाली सुई 4 पे बना दो, और 5 मिनट हो रहे हैं, बड़ी वाली सुई 5 पे बना दो। ठीक है, हम एक चीज आपसे पूछते हैं, छोटी वाली जो है, छोटी वाली जो सुई है वो 4 पर होगी? नहीं होगी, 4 से थोड़ा सा नीचे की ओर होगी। क्यों? क्योंकि 4:05 हो रहे हैं। लेकिन मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 1 पर होगी? हाँ होगी। आप बताइएगा, यहाँ 30 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, पहली बात तो 90 अंश का कोण डायरेक्टली बन गया, 90 अंश बन गया। लेकिन एक बात आप समझिएगा, यदि ये छोटी वाली सुई 4 पे होती तब, ये 4 से, क्योंकि 4:05 हो रहे हैं, इसलिए 4 से जरा सा नीचे की ओर होगी। तो जरा सा नीचे की ओर कितना अंश कोण बढ़ाएगी? जितना मिनट हो रहे हैं उसका आधा। कितना मिनट हो रहे हैं? 5 मिनट, तो उसका आधा कोण और बन जाएगा। तो ये हो जाएगा डियर 92 सही 1/2 अंश का। ये आप अगर सीख लेते हैं, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा कौन सा भैया? ये रहा दो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। अब हम लोग इसी के अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है भैया? दो सुइयां जो है, दो सुइयां कब एक साथ होंगी? दो सुइयां कब एक साथ होंगी, ये अगला टॉपिक है। एक साथ होने का मतलब क्या है? एक साथ होने का मतलब है 0 अंश का एंगल। ठीक है, एक साथ होने का मतलब क्या है डियर? 0 अंश का एंगल।
चलिए इसके बाद हम लोग उसी पे चलेंगे, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे आप चलिए। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिसका क्या नाम है भैया कि दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी, या हम कहें जीरो अंश का एंगल। दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक है कि क्या दोनों सुइयां, दोनों सुइयां, दोनों सुइयां एक दूसरे से, एक दूसरे से कब मिलेंगी, या जीरो अंश का कोण कब बनाएंगी, जीरो अंश का कोण कब बनाएंगी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो पहला टॉपिक तो है हमारा कि हम आपको क्या बता दें, हम आपको पहली भी बात बता दें एक चीज कि एक दूसरे से कब मिलेंगी। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि इनकी जो ट्रिक है भैया, इनकी ट्रिक है, ये आप जानते होंगे 60/11 और इंटू में जो होगा टाइम होगा, लेकिन दो टाइम होगा, दो टाइम होगा तो छोटा वाला जो समय लिया जाएगा वो लिया जाएगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ आप यूज कर दीजिएगा, लेकिन आप याद रखिएगा ये जो टाइम होगा वो कौन होगा डियर, वो छोटा वाला टाइम लिया जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे छोटा वाला टाइम लिया जाएगा। अब एक चीज आप समझेंगे कि एक घंटे में दो सुइयां एक घंटे में कब मिलती हैं भैया, एक घंटे में कितनी बार मिलती हैं। तो याद रखिएगा एक घंटे में, एक घंटे में दो सुइयां एक बार मिलती हैं। दो सुइयां एक घंटे में कितनी बार मिलती हैं, घंटे और मिनट की सुई एक घंटे में कितनी बार मिलती है, एक बार मिलती है। और 12 घंटे में कितनी बार मिलती है डियर, 12 घंटे में 11 बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है। तो एक कब कैसे कम हो गया, एक कैसे कम हो गया, इसका मतलब होता है कि ये 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती है, 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती है, बीच में नहीं मिलती डियर, इसलिए एक नहीं मिलती, इसलिए एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती हैं। अब आप समझेंगे कि ये क्या हो जाएगा, अगर एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, तो हम आपसे कहें 24 घंटे में सुइयां कितनी बार मिलेंगी, तो 22 बार मिलेंगी। कितनी बार मिलती हैं, 22 बार मिलती हैं। हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हम एक प्रश्न प्यारा सा आपके बीच में लिखते हैं। हम आपसे कहें 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये सुइयां कभी नहीं मिलती हैं, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन देते हैं 2 से 3, 2 से 3 बजे के बीच, बजे के बीच मिनट और, मिनट और घंटे की सुई, घंटे की सुई कब मिलेंगी, कब मिलेंगी, या हम आपसे पूछेंगे कब जीरो अंश का एंगल बनाएंगी, कब जीरो अंश का एंगल बनाएंगी। तो आप यही वाला फार्मूला लगा दीजिए 60/11, और टाइम कौन लेना है डियर, छोटा वाला, मतलब 2 आप यूज कर लीजिएगा। ये गम से बन गया 120/11, और ये हो जाएगा 11 एकन्नम 11, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा बटे में 11, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा, सॉरी 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 10 सही क्या हो जाएगा, ये 10 सही क्या हो जाएगा, 11 धम्मा 110, और ये हो जाएगा 10 के बाद फिर 10 बच गया बटे में 11। ये 10 सही 10/11 का मतलब क्या है, छोटा वाला टाइम। बताइए 3 बजे के बाद क्या मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके बीच बताना है ना। बीच बताने के लिए 2 बजकर आप बताइएगा, मतलब छोटा वाला टाइम ले लीजिएगा। 2 बजकर कब मिलेंगे भैया, 2 बजकर 10 सही 10/11 पर ये मिलेंगी। कब मिलेंगे डियर, कब मिलेंगी, 2 बजकर 10 सही 10
11 मिनट पर ये सुइयां क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। हम आपसे पूछते हैं डियर, 3 से 4 बजे के बीच में कब मिलेंगी, 4 बजे के बीच कब मिलेंगी, कब मिलेंगी? चलो 3 से 4 बजे के बीच कब मिलेंगी? आप लिखेंगे तुरंत 60/11 और 3 लिखेंगे, 180 हो गया बटे में 11 और 11 एकन्नम 11, 11 के बाद 7 बच गया, ये हो जाएगा 70। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बच जाएगा तो हो जाएगा 70। तो 11 6 बार जाएगा, 66 हो गया, 66 के बाद 4/11, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 का अर्थ क्या है, 3 बजकर 16 सही 4/11 पर ये मिलेंगी। तो भैया रूल क्या है आपका, रूल क्या है, दो सुइयां एक साथ कब मिलेंगी या 0 अंश का कोण कब बनाएंगी? तो आप फार्मूला याद रखिएगा, 60/11 इंटू में टाइम। टाइम कौन सा यूज करोगे डियर, टाइम कौन सा यूज करोगे? तो टाइम आप यूज कर लेना छोटा वाला, टाइम कौन सा यूज करोगे, छोटा वाला। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये हो गया जब दो सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी, इतना पूरा आपका फाइनल हो जाएगा डियर। एक और है, वो हम आपको बता देते हैं, तीसरे टाइप पे हम लोग पहुंचते हैं। तीसरा टाइप, दो सुइयां दो सुइयां दो सुइयां विपरीत कब होंगी, विपरीत कब होंगी, विपरीत कब होंगी का अर्थ है दोनों 180 अंश का कोण कब बनाएंगी, 180 अंश का कोण कब बनाएंगी डियर, ये आपको याद रखना है। 180 अंश का कोण कब बनाएंगी ये याद रखना है। एक बात केवल मुझे ये समझना है, 180 अंश का कोण ये कब बनाएंगी, जितना था, जितना पहले आप लिखे थे ट्रिक में वही आप लिखेंगे, 60/11 और इंटू में टाइम होगा और यहाँ पे +-6 इतने की वृद्धि हो जाएगी, +-6 की, ठीक है। प्लस माइनस आपको क्या करना पड़ेगा डियर, प्लस माइनस आपको 6 करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, +-6 का अर्थ क्या है ये आप समझेंगे, ठीक है। यदि समय जो है, यही आप थोड़ा सा इसको समझ जाइएगा, यदि यदि समय यदि समय 6 से कम हो, 6 से कम हो तो आपको +6 यूज करना है, और 6 से अधिक हो डियर, 6 से अधिक हो तो आपको -6 यूज करना है, ठीक है, -6 यूज करना है। अब एक प्रश्न के माध्यम से हम आपको दिखा दें, एक क्वेश्चन हम आपको इस पे करा दें। जैसे हम आपसे पूछ लें कि 3 से 4 बजे के बीच ये सुइयां कब एक दूसरे से जो है एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, एक दूसरे के विपरीत होंगी। हम आपसे पूछ लें 3 से 4 बजे के बीच, बजे के बीच 3 से 4 बजे के बीच कब विपरीत होंगी, सुइयां कब विपरीत होंगी, सुइयां कब विपरीत होती हैं ये आपसे पूछ लेता है। 3 से 4 बजे के बीच सुइयां कब विपरीत होंगी, तो आप उठाएंगे 60/11, छोटकना वाला टाइम लेंगे भैया, तो आ जाएगा 3। आप बताइए 3 6 से छोटा है तो प्लस में आपको 6 यूज करना है, लेकिन पहले आप इंटू को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 180/11 प्लस में 6 आ जाएगा। इनको आप डिवाइड कर लीजिए, इनको आप क्या करेंगे डियर, इनको आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इनको आप डिवाइड कर लेंगे। एक काम करिएगा, यहाँ से आप छोटा सा एक ब्रैकेट्स लगा दीजिएगा, इनको पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स हो जाएगा तो पहले इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है भैया। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बता दो, ये तो 9 पहले हो जाएगा,
और 9 छक 54 हो जाएगा 540 बटे में 11। तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 44 के बाद 10 बच गया हो जाएगा 100, 11 नवा 99, 1 बच गया बटे में 11, 49 सही 1 बटे 11। 49 सही 1 बटे 11 का अर्थ क्या है? छोटकनी वाली संख्या ले लीजिए, मतलब 3 बजकर सही 1 बटे 11 बजे ये एक दूसरे से क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे से क्या हो जाएंगी डियर? विपरीत हो जाएंगी। हम एक प्रश्न और करा देते हैं, इसका 2 प्रश्न करा देते हैं। 7 से 8 बजे के बीच बताइए, 7 से 8 बजे के बीच आपसे पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 60 बटे में 11 और यहाँ पे क्या लगाएंगे डियर? ये 6 जो है, ये 7 जो है 6 से क्या है? 7 जो है 6 से बड़ा है, इसलिए माइनस में 6 लगाएंगे, ब्रैकेट्स बंद करेंगे। 60 बटे में 11 यहाँ से आ जाएगा 1 और 1 का कोई मतलब नहीं होगा। 11 पचे 55, 5 बच गया बटे में 11। क्या बजकर भैया? 7 बजकर 5 सही 5 बटे 11 पर एक दूसरे से मिलेंगी। एक दूसरे से क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी डियर, एक दूसरे के विपरीत होंगी। आशा करते हैं चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, अभी आपका एक टाइप्स डियर और बचा है, एक टाइप्स और बचा है। आप सभी लोग जानते हैं दोनों के बीच में कोड हो चुका। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कौन सी कंडीशन पे भैया? अब हम लोग चलेंगे लंबवत के कंडीशन पे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे लंबवत के कंडीशन पे। किस पे चलेंगे? लंबवत। ठीक है, ये शायद चौथा टाइप्स होगा। दो सुइयां, दो सुइयां 90 अंश का कोण कब बनाएंगे भैया? दो सुइयां 90 अंश का कोण कब बनाएंगी? कौन कौन होंगी? मिनट और घंटे की सुई 90 अंश का कोण, या आपसे पूछा जाएगा लंबवत कब होंगी? क्या पूछा जाएगा? लंबवत कब होंगी? तो डियर आप सभी लोग जानते होंगे, अभी जैसे हम लोगों ने इसके पहले फॉलो किया, ठीक है, विपरीत वाले में सेम वही फार्मूला इसमें भी होती है। इसमें भी वही फार्मूला आपका होगा 60 बटे में 11 और इंटू में टाइम, इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में टाइम, और उसके बाद क्या होगा? प्लस माइनस 3 होगा। प्लस माइनस क्या होगा? 3 होगा। अब इसका मतलब आप बताइए, प्लस माइनस 3 का मतलब क्या होगा? प्लस माइनस 3 का मतलब क्या होगा? अगर 6 से कम हो तो आपको क्या करना है? 6 से कम के लिए, 6 से कम अगर बज रहे हों तो आपको प्लस 3 यूज करना है। 6 से अधिक बज रहे होंगे, 6 से अधिक बज रहे होंगे तो आपको माइनस 3 यूज करना है। आपको क्या करना है डियर? माइनस में 3 यूज करना है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। एक बात और हम आपको बता दें, 1 घंटे में 2 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुइयां 1 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार जो होती है, 2 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो ऐसे ही करके आप इनको जरा निकालेंगे। ठीक है, अगर हम आपसे कहेंगे 12 घंटे में कितनी बार, तो याद रखिएगा 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार। हम आपसे कहते हैं डियर 24 घंटे में कितनी बार, तो 24 घंटे में ये सुइयां जो होती हैं ये 44 बार, 44 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपके बीच में पूछते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये हम आपसे पूछ लेते हैं। एक एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज आप जानते रहिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि जो 90 अंश का कोण बनता है, अगर 2 और 4 के बीच पूछा जाए, ठीक है, 2 4 के बीच क्या हो जाएगा? तो 2 से 4 के बीच, ये ऐसे 1 घंटे में अगर 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि 2 घंटे, 2 से 4 के बीच
ये 4 बार नहीं बनाती हैं, जबकि 3 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। 2 से 4 के बीच में 3 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। ऐसे ही एक संख्या और होती है 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में ये 3 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। कितनी बार बनाती हैं डियर? 3 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, एक क्वेश्चन के बाद हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके बीच में करा देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इसमें क्या होगा भैया, इसमें अगर 1 घंटे में 2 बार बनती है तो आधे घंटे के बीच ज्यादा पूछा जाता है। ज्यादा आपसे क्या पूछा जाएगा? आधे घंटे में ही पूछा जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, 7 से 7:30 के बीच 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण दोनों सुइयां कब बनाएंगी? कब बनाएंगी डियर? कब बनाएंगी? आप बताइए कब बनाएंगी? चलो आ जाओ, एक ही फॉलो कर लीजिए बस। आपको क्या करना है, 60/11 और यहाँ टाइम डियर छोटकना वाला यूज करना है, छोटकना वाला यूज करना है। एक बात बताइए, 7 से कम है, 6 से कम है, 6 से अधिक है, 6 से अधिक है तो -3 यूज करेंगे, -3 आप यूज कर लीजिए। ये हो जाएगा 60/11 और इसमें से घटा दोगे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा डियर 240/11 और इनको आप डिवाइड करोगे, 11 दूनी 22, 2 बच गया 20 हो गया, 11 एकन्नम 11, 9 बच गया बटे में 11। इतना मिनट आया और कितना बजकर भैया, कितना बजकर, छोटा वाला आप उठा लीजिएगा, 7:21 सही 9/11 मिनट, 7:21 सही 9/11 मिनट, ठीक है डियर। आशा करते हैं चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, प्रयास पूरा किया गया है। अगर थोड़ी सी भी कहीं आपको डाउट्स हो तो एक बार पुनः आप शुरुआत से पूरी जो है वीडियो को वॉच करिएगा, फिर दोबारा आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डियर। इसी एक छोटे से सेशन के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए।